क्या कुंडलिनी अवरुद्ध चक्रों को खोल सकती है या कुंडलिनी जागरण से पहले चक्रों को खोलना आवश्यक होता है? कुंडलिनी शक्ति और चक्रों का संबंध भारतीय योग, तंत्र और आध्यात्मिक परंपराओं में एक गहन, रहस्यमयी और सूक्ष्म विषय है, जो मानव जीवन को भौतिकता से परे आत्मिक उन्नति, चेतना के जागरण और ब्रह्म चेतना की ओर ले जाता है। यह प्रश्न कि क्या कुंडलिनी अवरुद्ध चक्रों को खोल सकती है या कुंडलिनी जागरण से पहले चक्रों को खोलना आवश्यक है, साधकों, योगियों और दार्शनिकों के बीच विचार विमर्श का केंद्र रहा है। और इसका उत्तर हिंदू दर्शन, योग शास्त्र, तंत्र ग्रंथों और व्यवहारिक साधना के अनुभवों में एक सुंदर संतुलन के रूप में निहित है। कुंडलिनी, जिसे मूलाधार चक्र में सुप्त रूप से सर्पाकार कुंडलित रहने वाली आदि शक्ति या चेतना का स्रोत कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी के आधार से सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से ऊपर उठती है। 7 प्रमुख चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार को भेदती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है, जहां साधक को उच्च चेतना, परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक मत यह है कि कुंडलिनी में इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि वह अवरुद्ध चक्रों को स्वयं खोल सकती है। जब यह जागृत होती है तो यह अग्नि की भांति कार्य करती है, जो नाड़ियों और चक्रों में जमा अशुद्धियों जैसे क्रोध, भय, कामुकता, भावनात्मक घाव या पिछले कर्मों के संस्कार को जलाकर शुद्ध कर देती है, जिससे साधक को ऊर्जा का संतुलन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होता है। हठ योग प्रदीपिका, योग कुंडलिनी उपनिषद और तंत्र शास्त्रों में वर्णित है कि कुंडलिनी का जागरण स्वतः स्फूर्त होता है। गुरु की कृपा, मंत्र जाप या गहन ध्यान से शुरू होकर यह चक्रों को सक्रिय करती है और साधकों ने इसके दौरान चक्रों में कंपन, गर्मी या दबाव जैसे संकेतों को महसूस किया है, जो अवरोधों के हटने का प्रमाण है। दूसरी ओर पतंजलि योग सूत्र और हठ योग के सिद्धांत इस बात पर बल देते हैं कि कुंडलिनी के सुचारू प्रवाह के लिए चक्रों को पहले से संतुलित और खुला होना चाहिए। यदि चक्र अवरुद्ध है, जैसे स्वाधिष्ठान में अतिरिक्त इच्छाएं, मणिपुर में असुरक्षा या अनाहत में दमित भावनाएं, तो कुंडलिनी का अनियंत्रित जागरण शारीरिक दर्द, मानसिक भ्रम या भावनात्मक अस्थिरता जैसे कुंडलिनी सिंड्रोम को जन्म दे सकता है, जिसके लिए प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन, आसन और ध्यान के माध्यम से चक्रों को शुद्ध करना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण में साधक को प्रत्येक चक्र पे कार्य करना चाहिए। मूलाधार में स्थिरता, स्वाधिष्ठान में रचनात्मकता और भावनात्मक शुद्धता, मणिपुर में आत्मविश्वास, अनहद में करुणा, विशुद्धि में सत्य की अभिव्यक्ति, आज्ञा में अंतर्दृष्टि और सहस्त्रार में ब्रह्म चेतना, ताकि कुंडलिनी के लिए एक स्वच्छ और निर्बाध मार्ग तैयार हो। एक मध्य मार्ग यह सुझाता है कि कुंडलिनी और चक्रों का उद्घाटन एक परस्पर प्रक्रिया है। कुंडलिनी जागरण चक्रों को खोलने में सहायता करता है और खुले चक्र कुंडलिनी के प्रभाव को सुगम बनाते हैं। उदाहरण के लिए आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से कुंडलिनी को प्रेरणा मिलती है और फिर वह निचले चक्रों को शुद्ध करती है। गुरु की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है, जो साधक को अवरुद्ध चक्रों की पहचान और उनके शुद्धिकरण में मार्गदर्शन देता है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के कुंडलिनी का बलपूर्वक जागरण खतरनाक हो सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे अवचेतन से जोड़ता है। कुंडलिनी दमित भावनाओं या आघातों को सतह पर लाकर चक्रों को खोल सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, जबकि सचेत प्रयास से चक्रों को खोलना आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण पर निर्भर करता है। व्यवहारिक अनुभव बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण के बाद चक्र स्वतः सक्रिय हो सकते हैं, जैसे सहस्त्रार के खुलने से साधक को शांति और एकता का अनुभव होता है। भले ही उसने पहले उस चक्र पर विशेष ध्यान न दिया हो, पर बिना तैयारी के यह प्रक्रिया अधूरी या कष्टदायक रह सकती है। योग साहित्य में यह भी उल्लेख है कि पिछले जन्मों की साधना से कुंडलिनी स्वतः जागृत होकर चक्रों को खोल सकती है, जिसे शक्तिपात कहते हैं।
जब गुरु की कृपा से साधक बिना विशेष अभ्यास के ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है, परंतु यह दुर्लभ है और समान साधकों के लिए चक्रों का शोधन, नाड़ी शुद्धि, ध्यान, मंत्र, मुद्रा, बंद, तांत्रिक क्रियाएं, भावनात्मक परिष्कार, यम नियम, ब्रह्मचर्य और मानसिक अनुशासन सुरक्षित और व्यवस्थित मार्ग है। कुछ आधुनिक गुरु मानते हैं कि जीवन में जागरूकता, संतुलन, सकारात्मकता और आत्मनिरीक्षण से चक्र धीरे धीरे खुलते हैं, जो कुंडलिनी जागरण का आधार बनते हैं। प्रत्येक चक्र खुलने पर विशिष्ट अनुभव होते हैं। मूलाधार पर स्थायित्व और धैर्य, स्वाधिष्ठान पर रचनात्मकता, मणिपुर पर आत्मबल, अनाहत पर प्रेम, विशुद्धि पे सत्य, आज्ञा पे अंतर्दृष्टि और सहस्त्रार पे ब्रह्मानुभूति, और इनकी अनुपस्थिति अवरुद्ध चक्रों का संकेत है। कुंडलिनी में अवरुद्ध चक्रों को खोलने की अद्भुत क्षमता है, पर यह साधक की शारीरिक मानसिक तैयारी, साधना के स्तर और गुरु कृपा पे निर्भर करता है। यदि चक्र पहले से खुले हो तो कुंडलिनी का प्रवाह सहज, शक्तिशाली और आनंददायक होता है। अन्यथा यह स्वयं एक शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू करती है, जो धीरे धीरे चक्रों को सक्रिय करती है। यह कुंडलिनी और चक्रों के बीच एक गतिशील नृत्य है, शक्ति और संतुलन का मिलन, जो साधक को परम सत्य की ओर ले जाता है। यह यात्रा तब और सुंदर होती है जब साधक अपने भीतर के मंदिर को शुद्ध कर उस महाशक्ति का स्वागत करता है। जैसे किसी महान अतिथि के आगमन से पहले घर को सजाया जाता है। बिना तैयारी के कुंडलिनी जागरण वरदान की बजाय संकट बन सकता है। इसीलिए योग और तंत्र परंपरा चक्रों के शोधन और नाड़ियों की शुद्धि को प्राथमिकता देती है, ताकि यह अलौकिक प्रक्रिया शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संपूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। यह एक व्यक्तिगत और गहन यात्रा है, जहाँ कुंडलिनी चक्रों को खोल सकती है और चक्रों की तैयारी कुंडलिनी को प्रभावी बनाती है। दोनों संभावनाएं साधक के मार्ग, परिस्थितियों और आंतरिक समर्पण पर निर्भर करती है, और यही इस प्रक्रिया का सौंदर्य है कि यह साधक को स्वयं के भीतर छिपे अनंत की खोज के लिए प्रेरित करती है।